आज का बहुत ही टॉपिक इंटरेस्टेड होने वाला है। पीछे हमने बात करा था बीबीएस के बारे में, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होता है। उसमें हम लोगों ने बात करा था कि वर्करों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, समझाया था। वर्करों के साथ तालमेल कैसा होना चाहिए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में ये समझाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वर्करों के साथ, जो भी स्टाफ है उनके साथ, सुपरवाइजर है उनके साथ, जो भी वर्क एट साइट पे है उनके साथ, खासकर से जो हमारी टीम है उनके साथ, और जो वर्कर काम कर रहे हैं साइट पे उनके साथ। एक बार का घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मैं था सूरत में, तो एक सेफ्टी ऑफिसर था, दूसरा हमारा कंपनी जो था उसमें नहीं, कोई किसी और कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर था। तो उसका लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई हाइट पे काम कर रहा था एक वर्कर, उसको बोल रहा है ओए इधर आ, इस तरह करके बोला। तो आपको पता है कि आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल होके जब इस तरह से बोलोगे तो जो वर्कर है वो आपसे कम पढ़ा लिखा होता है या ज़्यादा भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो किस कैटेगरी में आया है ना। तो एक वर्कर कैटेगरी का आदमी आपको क्या बोलेगा, रिप्लाई सेम करेगा, हाँ बोलो। तो ये इस तरह का बात अगर एक वर्कर बोल देता है सेफ्टी प्रोफेशनल को, तो समझो वहाँ पर उसका रिस्पेक्ट कहाँ होता है। तो इसीलिए मैं यह स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो भी अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको समझा दूँ, किसी भी अगर साइड पे आप जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपना जो व्यवहार है, तालमेल बैठाने का सिस्टम है आपका, जो किस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो सबसे बहुत ही बड़ा मैटर रखता है है ना। क्योंकि साइड पे जितने भी वर्कर होते हैं ये सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलवाना पड़ता है उनसे, क्योंकि वो नहीं चाहते ना। देखिए, उनको फायदा के लिए आप उन्हीं को ये करेंगे, लेकिन चुभते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, उनको चुभता भी है ना। आप जिस तरह से बोलोगे रिप्लाई भी उसी तरह से दे देगा। तो हमें आप क्या करना है, साइड पे जिस तरह से कोई भी अगर वर्कर है तो उसको रिस्पेक्ट से ही बात करना है। ये नहीं कि हम एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो सेफ्टी ऑफिसर के नाते भाई बोलूँगा हाँ करके है इधर, इस तरह से नहीं। अगर मान लो कि कोई भी काम कर रहा है, अनसेफ कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो अनसेफ कर रहा है, तो पहले उसको समझाना है आपको, हाँ भाई ये काम गलत है, इस तरह से करोगे तो सही होगा, है ना। अगर आप हाइट पे काम करो तो आप बेल्ट लगा लो, उसको नियम को समझाइए कि अकॉर्डिंग टू रूल आपको 2 मीटर के ऊपर 1.8 मीटर के ऊपर जाओगे तो आपको बेल्ट पहनना चाहिए, अगर नहीं पहना है तो। इस तरह से, ये नहीं कि ओ इधर आ, तो आपको रिप्लाई भी उसी तरह से दे देगा है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होता है साइड पे, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं। तो ये वाक्य जो है ना, तो वो बता रहा हूँ कि और एक बात आपको बता दूं, वहीं का घटना कि एक हाइट पे काम कर रहा था, वो 1.5 मीटर के हाइट पे वर्कर काम कर रहा था, और एक सेफ्टी ऑफिसर, उसको शायद मालूम नहीं था कि क्या था, उसको 3 बार बोल दे चलो जल्दी बेल्ट पहनो, जल्दी बेल्ट पहनो। तो आप क्या किसी को प्रेशराइज भी मत करिए। एक बार बोल दिए नहीं पहन रहा है तो उस पर आप लीगल एक्शन लीजिए। जो भी आपको 1 बार 2 बार बोल दिए नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती उसको मत करिए। जो भी आपका लीगल एक्शन है उसको लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट बनाना है, एक बार ना वायलेशन या सेफ्टी वायलेशन डालना है उसके नाम पे, उस कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, उसके सुपरवाइजर के नाम पे, जो भी लीगल एक्शन होता है वो लीजिए। आप उसके साथ बहस मत करिए, नहीं तो बहस करिएगा तो आपका ही उसमें नुकसान है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट आपको दोषी ठहरा देगा। क्यों? क्योंकि जो आपको आपके अथॉरिटी दिया गया है जो काम करने का, आप वो काम करिए ना, उसके साथ आप बहस नहीं कर सकते। देखते हैं, मैं साइड पे देखता हूं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पर्सनली लेके आप अपना ईगो हर्ट कर लेते हैं और पर्सनली लेके उसके साथ उलझ जाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपके प्रोफेशनल के लिए नुकसानदायक है। आपको क्या करना है कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके खिलाफ बनाना है वो बनाइए, वायलेशन मारना है वायलेशन डालिए, आपको रिपोर्ट उस पर बनाना है वो बनाइए, उस पर डेबिट डालना है वो डालिए, है ना। वो कर सकते हैं, आपका लीगल अथॉरिटी है। जो आपका लीगल अथॉरिटी है आप पढ़ के उसको समझाइए, नहीं समझ रहा है तो उस पर डाल दीजिए, उसके सुपरवाइजर पे बात करिए, लेकिन किसी भी वर्कर के साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। एक सेफ्टी ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है ना। क्योंकि जिस तरह से आप बात करेंगे वर्कर आपको उसी भाषा में बात करेगा। आप रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे तो रिस्पेक्ट देगा। तो यही मेरा आज का इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के माध्यम से। जो भी आप
कोई भी हो, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हो देख रहे हो तो भी आपके लिए है, या इस समाज के लिए भी है। अगर आप देखिए समाज में भी ना हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हमें कोई डिसरिस्पेक्ट करे, कोई गलत तरीका से बोले हम उसको अच्छे तरीका से बोलेंगे। अगर आप मान लो कि आप गलत तरीका से बोल रहे हो, उसको आप वो आपको अच्छे तरीका से बोल रहा है तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है, और रिस्पेक्ट चाहता है तो आपको रिस्पेक्ट देगा भी। आप मतलब ना वही वाला सिस्टम है कि आप रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट पाओ, है ना। तो आप समाज में भी रहते हैं तो हर किसी को रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट तभी पाइएगा। अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये सेफ्टी में है, तो सब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप रिस्पेक्ट सबका करिए, बदले में आप रिस्पेक्ट जरूर पाइएगा, चाहे आपका डिपार्टमेंट हो या किसी और का हो। थैंक यू।